नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस YouTube चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बड़े ही शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम में हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल के साथ में। तो देखिए यहाँ पे पूछा है, डैश आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश फॉर क्लींजिंग द सरफेस ऑफ द टीथ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है डस्टिंग पाउडर, सर्जिकल पाउडर, डेंटिफ्राइसिस एंड इंसफ्लेशन। तो यहाँ पे देखो, हम टूथब्रश की हेल्प से कुछ हमारे दांतों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे। तो टूथ की बात आ रही है तो डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट से डेंटिफ्राइसिस होगा। तो यहाँ पे बिना कंफ्यूजन के हम डेंटिफ्राइसिस टिक कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, डैश इज अ विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है और कफ को रिलीफ कर रहा है, तो ऐसा हमें डोसेज फॉर्म बताना है। लिनीमेंट्स, इलिक्जर, लिंक्टस या फिर गार्गल्स। तो देखिए कफ का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होगा और लिंक्टस के अंदर भी सी आपको दिखाई देगा और कफ के लिए टस्क्यू का सायरप आता है, सभी को पता है। तो सीटस जो है ये कफ को रिलीफ करने वाला टस्क्यू वाला लिंक्टस ऑप्शन टिक कर देना दोस्तों, याद रह जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे चीज पूछा है, क्वेश्चन है, डैश आर मेड इनटू सब अरेक्नॉइड स्पेस दैट सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड्स के इर्द गिर्द में जो यहाँ पे मिनिंजाइटिस होते हैं उसके अंदर में कुछ स्पेसेस होते हैं दोस्तों। तो उन मिनिंजिस के जो भी स्पेसेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस है उसके अंदर, तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा उसको, दैट सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड। सब अरेक्नॉइड स्पेस जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बताइए। पेरिड्यूरल इंजेक्शंस उसके लिए होते हैं, इंट्रा सेरेब्रल इंजेक्शंस होते हैं, इंट्रा कार्डियक इंजेक्शंस होते हैं या फिर इंट्राथिकल इंजेक्शन। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में, तो उनको हमने बोलना है इंट्राथिकल इंजेक्शन, ठीक है। जैसे बुपीवैक्न वाला एनाविन टाइप का जो उसका ब्रांड नेम आता है, एनाविन बुपीवैक्न इंजेक्शन है जो स्पाइनल अनस्थेसिया में दिया जाता है दोस्तों। जब भी आपने सी सेक्शन वाले पेशेंट्स को देखा होगा तो उसको सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजेक्शन दिया जाता है इंट्राथिकली, तो उसका नाम है बुपीवैक्न, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स इंक्लूडिंग सीधा स्पेशल प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन अ शेड्यूल। कौन से शेड्यूल में आंसू के पॉइजन, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के पॉइजन्स को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन E1, E2, F1, F2 शेड्यूल है। तो यहाँ से सही शेड्यूल आपने लिखना है आंसू पॉइजन के लिए E1 शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज बाउट आउट इन। कब इसको निकाला गया फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ये पता ना होना चाहिए हमें एज अ फार्मासिस्ट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1955, ठीक है, भूलना नहीं। ये हमारे इमेज का सवाल है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो मेंबर की लिस्ट है, लेकिन कोई एक है जो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है यहाँ पे PCI का। तो ऑप्शन देखिए, DCI ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DCDL यानी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी या DI ड्रग इंस्पेक्टर। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर में ये ऊपर के तीनों लोग आते हैं, ये ड्रग इंस्पेक्टर का यहाँ कोई काम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है, अकॉर्डिंग टू एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955 हु इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ बॉन्डेड मैन्युफैक्चर या अल्कोहलिक प्रिपरेशन। अल्कोहलिक के प्रिपरेशन में, बॉन्डेड मैन्युफैक्चर और अल्कोहलिक प्रिपरेशन में लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है एक्साइज ड्यूटीज एक्ट के हिसाब से। ऑप्शन देखिए, EO एक्साइज ऑफिसर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, नार्कोटिक ऑफिसर है या फिर एक्साइज कमिश्नर। देखो अल्कोहलिक का मैन्युफैक्चर तो कमीशन तो बनता है यार, तो कमीशन से याद रखिए एक्साइज कमिश्नर को, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट द एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, any circular, any label, any wrapper or the other documents and any announcement made orally or any means of producing or transmitting light, sound, smoke। तो ये सब कहाँ आएगा, कौन से एक्ट में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, द फार्मेसी एक्ट, द पॉइजन एक्ट, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड पेटेंट्स एक्ट। देखो एडवर्टाइज में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी है ना, तो इसके लिए हमने ये ऑप्शन टिक करना है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। यहाँ पे देखो पूछा है, द ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल
of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 are generally prohibited from the importing into and exporting out of India. देखो जो एनपीएस ड्रग है ना, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, तो उनको ना देश में आने देना है ना देश के बाहर जाने देना है, ठीक है। ऐसे नार्कोटिक एंड ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंडर कौन से शेड्यूल में स्पेसिफाइड किया गया है कि नार्कोटिक सब्सटेंसेस एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस देश के अंदर नहीं आनी चाहिए, देश के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ऑप्शन में शेड्यूल 1, 2, 3, 4 दिया है। तो यहां से नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के दरमियान शेड्यूल 1 में ये स्पेसिफाइड किया हुआ है दोस्तों कि एनपीएस ना देश के अंदर आना चाहिए ना देश के बाहर जाना चाहिए दोस्तों, इसको प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स आर स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड एज, क्या बोलेंगे स्टैट्यूटरीली, वैधानिक तरीके से ड्रग क्या है? इसेंशियल कमोडिटी है, नॉन इसेंशियल कमोडिटी है, शेड्यूल फॉर्मुलेशन है या फिर नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन? तो यहां से ड्रग्स जो है वो वैधानिक तरीके से एक इसेंशियल कमोडिटी हो जाती है दोस्तों, इसमें इसको रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है अकॉर्डिंग टू डीपीसीओ ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 शेड्यूल फॉर्मुलेशन मीन्स एनी फॉर्मुलेशन इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट। तो इस एक्ट के दरमियान कौन से शेड्यूल में इसको बोला है? शेड्यूल फॉर्मुलेशन कौन से फॉर्मुलेशन को बोलेंगे, उसको कौन से शेड्यूल में रखा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ से सेकंड को टिक कर लेना है क्योंकि देखो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, शेड्यूल में ही सेकंड के जैसा अनुभास होता है दोस्तों, इसलिए सेकंड को याद रखो। शेड्यूल फॉर्मुलेशन सेकंड शेड्यूल में है डीपीसीओ के। नेक्स्ट सवाल है बिलो आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 एक्सरेप। फार्मास्यूटिकल पॉलिसी का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उससे एक विपरीत यहाँ पे है, वो बताना है हमें। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इंश्योरिंग द अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एट रीजनेबल प्राइजेस, इंडिजिनस कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, encouraging R&D इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और थर्ड है encouraging इम्पोर्ट ऑफ द एसेंशियल ड्रग। देखो हमारे देश के अंदर फार्मास्यूटिकल पॉलिसी बनी है तो वो क्या करेंगे, हमारे R&D को थोड़ा एनकरेज करेगी, भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, अच्छा खासा ड्रग बनाओ, ताकि हमारे देश में वो बनेगा तो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन हो जाएगा। जब कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन हो जाएगा तो सारे ड्रग रीजनेबल प्राइसेस में हम सभी लोगों के लिए अवेलेबल कर सकते हैं, तो ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये फार्मास्यूटिकल पॉलिसी नहीं आता है फार्मास्यूटिकल पॉलिसी में, तो इसको ये एक्सेप्ट कर देते हैं हम, ठीक है। कोई ड्रग इंपोर्ट नहीं करना है, हमें हमारे देश में ड्रग को बढ़ावा देना है उसके R&D के लिए, ताकि यहीं पे हम उसको बना पाए, अच्छे सस्ते प्राइस में उसको अवेलेबल करा सके दोस्तों, ये उसकी पॉलिसी होती है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स या फिर लोग अपना करियर बनाते हैं और जैसे ही करियर बनाते हैं दोस्तों एक चीज उनके लाइफ में आ जाती है जिसका नाम है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में जब लोग वो आ जाते हैं तो अपनी अर्निंग को वहां पे वो कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, और इन्वेस्ट के चक्कर में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो जैसे हमने इस फार्मा नोट्स को आपको करियर बनाने के लिए बनाया है, जिसमें हम छोटी छोटी चीजों को आप तक एक्सप्लेन करके देते हैं दोस्तों, ये हमारे प्राइमरी अर्निंग सोर्स हो गया, जिसको हम एक्टिव सोर्स बोलेंगे, ये हमारी जरूरत है। लेकिन इसके बाद जब आपका करियर सेट हो जाए तो आप भी कहीं भी ना कभी ट्रेडिंग के रास्ते जाने लगो, तो मेरी आपसे दरखास्त है किसी भी फ्रॉड में आने के चक्कर से पहले हमारा एक 7 सेंस चैनल है जो हमने आपके अवेयरनेस के लिए बनाया दोस्तों, जिसका लोगो इस तरीके से होगा 7 सेंस वीवी बोपिनौर, हमारा ये नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे। ये हमारा सेकेंडरी अर्निंग सोर्स हो सकता है, लेकिन आप जब भी ट्रेडिंग में जाओ तो आपके और ट्रेडिंग के दरमियान हमारा ये 7 सेंस चैनल होना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिले, ट्रेडिंग के बारे में अवेयरनेस मिले, आप किसी भी फ्रॉड के चक्कर में आने से पहले इसको समझे। हमारा ये चैनल फ्री में आपको ट्रेडिंग यहाँ पे सिखाता है, ट्रेडिंग के बारे में ये जानकारी देने वाला चैनल है दोस्तों। आपको बारीकी बारीकी चीजों को इंट्रोड्यूस करा जाएगा आपके साथ में, ताकि आप बड़े बड़े फ्रॉड से बचे। तो ये बिल्कुल अवेयरनेस चैनल है और इस चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब कर देना है। जिंदगी में जब भी जरूरत पड़े ट्रेडिंग में जाने का, आपके दिमाग में विचार आए, तो पहले हमारे चैनल से गुजरिएगा दोस्तों। यहां से आपको बिल्कुल अवेयरनेस आ जाएगा कि उसमें जाना कितना अच्छा है, कितना धोखादायक है ना। तो ये हमारा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग जो भी बोलते हैं उसके रिलेटेड ये चैनल है दोस्तों। यहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, मनी इन्वेस्टमेंट के, इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इक्विटी, डेरिवेटिव जिसे F&O बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इस तरीके से सारे चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। शेयर मार्केट कैसे चलता है, एक तो ट्रेडिंग टेक्निकल प्राइस एक्शन से चार्ट बनते हैं, कैंडलस्टिक होते हैं इस तरीके से, बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल होता है, तो यहाँ पे इनको कैंडलस्टिक बोला जाता है। और फंडामेंटल एनालिसिस जो भी मार्केट में जो आरबीआई का पॉलिसी होता है उस तरीके से न्यूज आउट होते हैं, तो उस तरीके से मार्केट भी बुलिश या बियरिश रहता है। बुलिश मतलब चढ़ने वाला, बियरिश मतलब उतरने वाला दोस्तों।
और यहाँ पे अगर आप प्राइवेट कोचिंग लेने जाओगे तो उसकी फीस भी आपसे बहुत सारी ली जा सकती है, 15,000, 30,000, 1 लाख। तो इस फीस से भी बचे, कोई भी कोर्स ना लगाए, आपको कोर्स लगाने की इच्छा होगी तो हमारा ये चैनल आपको हमेशा यहाँ पे फ्री में ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कराता है। फिर आपकी मर्जी इसमें आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। ये 7 सेंस है, बिल्कुल अवेयरनेस लर्निंग चैनल है दोस्तों। यहाँ पे आज हमारे फैमिली मेंबर्स जो है 1.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, तो इसको सब्सक्राइब आपने भी करना है। और जब भी आपको कभी लगे कि मुझे ट्रेडिंग करना है, उचित बात है या नहीं है, तो पहले इस चैनल से गुजरिएगा दोस्तों। हर एक वीडियो को सही तरीके से समझिएगा, तभी अपना कदम आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो आप इससे फ्रॉड से भी बच जाओगे, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग आपको नॉलेज भी आ जाएगा। मैं ट्रेडिंग करने के लिए आपको बिल्कुल उत्तेजित नहीं कर रहा हूं, मैं इसे सीखने और समझने की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि आपके साथ होने वाले फ्रॉड से बचो, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। इसमें मैंने आपको रियलिस्टिक मेरे एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए हुए हैं दोस्तों। जैसे मैं फार्मा नोट्स आपको समझाता हूँ, उसी तरह से 7 सेंस से मैं आपको ट्रेडिंग भी समझाऊंगा, बाकी आप जितना समझे। दोस्तों आज अमेरिका और इंडिया का जो करेंसी रेशो देखेंगे, अमेरिका का $1 हमारे 82 रुपीज के डॉलर के बराबर है। लेकिन कहीं से अगर हम सोच समझ के इसका कोर्स करें, इसको समझे अच्छे से, तो यहाँ पे हम भी महीने में, एक महीने में 5,000 अर्निंग करके पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को समझने के बाद में, ये समझाने के लोग इतने बड़े चार्जेस लेते हैं और कुछ भी नहीं समझाते दोस्तों। इसको सोच समझ के हमने 7 सेंस चैनल बनाया है, जिसको आज इतने लोग लाइक कर रहे हैं, इतने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी सीखने के लिए आए दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए तो मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ आपको, ताकि ये पर कैपिटा इनकम बढ़ के $1 ₹1 के बराबर आ जाए, और ये भी कंडीशन बदल के $82 जो है ₹1 के बराबर आ जाए दोस्तों, और इंडियन इकोनॉमी देश की दुनिया की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी बने दोस्तों। और मैं जानता हूं कि सीखने के लिए फार्मासिस्ट कुछ भी कर सकता है, और इसको गलत ना समझे दोस्तों। ये मैंने आपको बिल्कुल ट्रेडिंग के रिगार्डिंग अवेयर करने के लिए एक कोर्स लाया। अगर ये कोर्स नहीं भी लाता तो जिसको ट्रेडिंग में जाना है वो कभी ना कभी जिंदगी में उधर जाता है, उस ट्रेड में फंस जाता है दोस्तों। और जो फंस जाता है वो फंस ही जाता है, तो उसको बचाने के लिए, वो उधर ना जाए, ना फंसे, तो उसको सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो, अवेयर हो जाए वो, तो अपने कैपिटल को वो अच्छे से संभाल पाए। इसके लिए ये चैनल है। आप यहाँ से ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सारे कंसेप्ट सीख सकते हो और आपके साथ होने वाले फ्रॉड से बच सकते हो दोस्तों। बस इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आपका फ्यूचर आपके हाथ में दोस्तों, सोच संभल कर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, जो हमारे फार्मा सिलेबस से रिलेटेड है। आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखो पूछा है, विच शेड्यूल ऑफ द D&C एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 कंटेन्स द फी स्ट्रक्चर फॉर ड्रग टेस्टिंग एनालिसिस इन गवर्नमेंट रन लैब्स। आपको टेस्टिंग करना है, एनालिसिस करना है एक ड्रग का, तो उसको जो फीस लगता है वो कौन से शेड्यूल में आएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखिए शेड्यूल A, B, M, Y दिया है, तो B से बिटकॉइन से हमने आपको फीस याद रखने को बोला था, तो यहाँ से शेड्यूल B आपका सही होगा फीस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट सवाल है शेड्यूल M2। शेड्यूल M2 of the Drugs and Cosmetic Act 1940 deals with requirement of the factory premises for manufacturing of, किसकी मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग ये शेड्यूल M2 बना है दोस्तों। ऑप्शन देखिए होम्योपैथिक प्रिपरेशन, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स। तो यहाँ से सही ऑप्शन है ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दोस्तों। इसको याद रखने का तरकीब भी बता दूं, बिकॉज का ये जो कॉज है ना, तो कॉज MET है, मेट है, यानी कि यम और ई को डैश करेंगे और ये टी से टू, यम टू जो है कॉस्मेट यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इंपोर्ट इनटू इंडिया। कौन से ऐसे ड्रग है जिनको हमारे देश में लाने से पाबंदी है, प्रोहिबिट किया गया है। तो ऑप्शन में देखिए ड्रग फॉर्मुलेशन, बल्क ड्रग, API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या फिर स्पूरियस ड्रग। देखो बाहर से आप ड्रग फॉर्मुलेशन बुला सकते हो, बल्क ड्रग बुला सकते हो, API बुला सकते हो, ये काम की चीजें। स्पूरियस ड्रग बुला के क्या फायदा दोस्तों, ये तो गंदे होते हैं ना। तो स्पूरियस ड्रग को बुला करके कोई फायदा नहीं है, तो स्पूरियस ड्रग नहीं बुलाने, इसको प्रोहिबिट कर देना चाहिए, है ना। आपने डेफिनेशन भी पढ़ना है, मिस ब्रांडेड ड्रग क्या है, स्पूरियस ड्रग क्या है, उनकी डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा, वो आपको हेल्पफुल रहेगा, है ना। या फिर अल्ट्रा ड्रग क्या होता है वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू D&C एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ड्रग लिस्टेड इन विच शेड्यूल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग। देखो ऐसे ड्रग कौन से शेड्यूल में है जो हम इंपोर्ट करने में उनकी जो पाबंदी है उसमें शिथिलता लाई हुई है, ज़्यादा
उनके जो कानून है वो ज़्यादा कड़क नहीं है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़ा सा लूज है, एग्जेम्प्टेड किए गए हैं ऐसे ड्रग जो है कौन से शेड्यूल में रखे हैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल डी या फिर शेड्यूल वाई। तो ऐसे ड्रग्स है शेड्यूल डी में रखे हुए होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। डी एंड सी आपका यहाँ से परफेक्ट हो रहा है दोस्तों। अगर आपके सिलेबस में ये डी एंड सी एक्ट है तो आपका ये तो यहाँ पे फुली प्रिपेयर्ड हो रहा है। ड्रग स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल शैल बी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल अनलेस इट हैज बीन सील्ड इन प्रीवियसली स्टेरलाइज कंटेनर। देखो स्टेरलाइज कंटेनर की बात आ रही है, सील किया जा रहा है, तो ऑप्शन में देखिए शेड्यूल कौन से दिए, शेड्यूल ए बी सी एन है। तो मैं आपको बता दूं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और स्टेरलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे शेड्यूल सी में होते हैं, तो ऑप्शन सी को टिक कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। नेक्स्ट बोला है अंडर द डी एंड सी एक्ट 1940 द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन दिया रेगुलेशन ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, रेगुलेशन ऑफ ड्रग सेल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो CDSCO जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग। देखो दोस्तों अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग होता है तो हम डिस्को डांसर बन जाते हैं, और डिस्को सो अगर आप ऐसे चीज़ें लिखोगे CDSCO लिखने मिलेगा, और CDSCO जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू ड्रग अप्रूवल। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना इसको। नेक्स्ट सवाल है डैश इज अ सिस्टम फॉर इंश्योरिंग दैट ड्रग प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ऐसी कौन सी सिस्टम है दोस्तों बताइए जिसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे GCP यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, GLP गुड लैबोरेटरी, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग, या फिर GDP यानी डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों ये GMP है, जिसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है। तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे द फर्स्ट WHO ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन GMP वाज एडॉप्टेड इन द ईयर। पहली बार WHO ने GMP को अडॉप्ट किया था वो कौन सा ईयर था, यहाँ पे देखो ऑप्शन 1968, 1978, 88, 2008। तो इसको भी एक बार याद रख लेना, 1968 में हुआ था ये। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, फार्मा नोट्स के बारे में आपको पूरा फार्मा को इजी करने का प्रयास करता रहता हूँ दोस्तों। तो 7 सेंस एक हमारा ट्रेडिंग चैनल है जहाँ पे मैंने इस ट्रेडिंग को खुद होके समझा है, और मेरी समझ में जितना आया उसको मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है दोस्तों। क्योंकि मुझे पता है कल जाके आप में से 90% लोग जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने ट्रेडिंग के कांटेक्ट में आने वाले हो। तो ट्रेडिंग के कांटेक्ट में आने से अपना पैसा बर्बाद करने से पहले उस चीज़ को समझना जरूरी है। इसलिए मैंने ये अवेयर प्रोग्राम करके आपके लिए ये 7 सेंस यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। और जैसे हमारे फार्मा नोट्स ने आज 2,30,000 लोगों का यहाँ पे फैमिली बनाया है दोस्तों, उसी तरीके से 7 सेंस में भी ट्रस्ट करके लोगों ने सीखना स्टार्ट किया है, और वहाँ पे भी हमारा 1,53,000 जितना फैमिली बना है दोस्तों। तो ये एक ट्रस्टेड चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक बार ज़रूर देखें और यहाँ से सीखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस दोस्तों, नॉट अ ट्रेडिंग प्रोसेस। तो एक बार ज़रूर उसे देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके उसका जो है बढ़ावा दे, ताकि लोग जो दूसरे फ्रॉडेड चैनल्स में आके ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और अपना कैपिटल गवा करके डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन लोगों को बचाने के लिए मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। ये एक अवेयरनेस चैनल है, यहाँ से लोग सीखते हैं, जो अपना जा रहा हुआ कैपिटल है तो उनको आप बचा सकते हो, उनके कैपिटल को बचा सकते हो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हो, उनके डिप्रेशन से उन लोगों को बचा सकते हो। उनको आपने 7 सेंस पे आने के लिए एक बार बोलना है, क्योंकि ये चैनल एक बार आपके कांटेक्ट में आ जाए आपको ट्रेडिंग में कोई भी फंसने से बचा लेगा दोस्तों, कोई भी इसमें फंसेगा नहीं। यहाँ पे आप अच्छे से सीखोगे, जैसे फार्मा नोट्स पे आप सीखते हो, फार्मा नोट्स पे ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट मी दोस्तों आप 7 सेंस पे भी उतना ही ट्रस्ट करोगे दोस्तों। ये आपका 7 सेंस है, इसका नाम ही 7 सेंस इसलिए दिया है दोस्तों। हमारे पास 5 सेंस तो सभी होते हैं दोस्तों, जैसे हमारी आँख है कुछ देखने के लिए होती है दोस्तों, हम देख सकते हैं कि वो चीज़ अच्छी है कि बुरी है ना। हमारे कान है दोस्तों सुनने के लिए, हम सुन सकते हैं कि कोई चीज़ अच्छी सुन रहे कि बुरी सुन रहे। हमारे पास में हमारी जुबान है दोस्तों, उस जुबान से हम किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि वो खट्टा है, कड़वा है या मीठा है दोस्तों, है ना। हमारे स्किन से हम पहचान सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो 4 हमने सेंस ऑर्गन बताए, और एक जो सेंस है नाक का, नोज का, जिससे हम स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं कोई चीज़
अच्छी है गलत है उसको हम सूंघ सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा जो सिक्स सेंस की बात करते हैं वो हमारा कॉमन सेंस होता है दोस्तों, जो हम कॉमनली ऐसे करते हैं, ऐसे समझते हैं। और ये हमारा सेवंथ सेंस का ट्रेडिंग चैनल है दोस्तों, जहाँ पे हमने आपका जो सेवन सेंस है वो डेवलप करना है, ताकि आप भी उस चीज़ को, जो पैसा बनाने की चीज़ें का सेंस है, उसको आप समझे, अपनी आंखों से समझे, अपने एटीट्यूड से समझे, अपने दृष्टिकोण से समझे, और उसमें सही गलत चीज़ों को आप ही सॉर्ट आउट करें और आप खुद डिसीजन ले पाए, ना कि किसी फ्रॉड के चक्कर में डायरेक्टली जाए दोस्तों। उस चीज़ के बारे में अवेयर करने के लिए, आपका सेवंथ सेंस जागरूक करने के लिए इस चैनल को बनाया है। तो इसको आपने अभी इसी वक्त जाकर के एक बार देखना है। और जो लोग आपके इर्द गिर्द है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिना उसे समझे अपने कैपिटल को गवा करके डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनको एक बार इस डायरेक्शन दे दीजिएगा। ये सेवन सेंस चैनल उसी चक्कर में बनाया है दोस्तों, ताकि ट्रेडिंग सबको समझ में आए और कोई लोग इसमें एंट्री भी करे तो अपनी तरक्की करे, ना कि डिप्रेशन में आ जाए दोस्तों। तो ठीक है, आपका इसके लिए मैं पहले से ही दिल खुश के शुक्रगुजार हूं दोस्तों, कि आप मेरा इतना काम ज़रूर करेंगे। और आगे का जो बेहतरीन वीडियो है वो आपके हेल्प के लिए मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन और शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।